अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। वाइट सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, चीज़ी सॉस या फिर क्रीमी सॉस, ये सब का तरीका एक ही है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये मुख्तलिफ सॉस बन जाती है और इसको बनाना बड़ा ही आसान है। और ये बना के रख लें तो फिर बड़ी आसानी रहती है। डिफरेंट वैरायटी के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये बनी हो तो बड़ा आराम रहता है। बना के इसको फ्रिज में रखने का तरीका बताएंगे आपको, और कितनी देर इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रखना है या फ्रीज़र में रखना है। ये सारी रेसिपीज़ के अंदर हमने इसको यूज़ किया है और ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से इन रेसिपीज़ के अंदर इसको यूज़ करना है। और सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। पहले सॉस की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की ये बनती है। चाहें तो सिंपल सैंडविच बनाएं तो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, शवारमा में लगा सकते हैं, हर चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब रेसिपीज़ के अंदर इसको किस तरह से यूज़ किया है, जब रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी तो बताऊँगी। तो ये हमने सबसे पहले लिया है ऑयल 6 टेबल स्पून, और इसके अंदर 4 टेबल स्पून हमने मैदा डाल दिया है। मैदे को हमेशा छान के यूज़ करें और इसको इस तरह से हिलाते जाएं। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखना है, तेज़ फ्लेम नहीं रखनी है। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैदा डालें और इसको मुसलसल हिलाते जाएं, और इतना सा ये रनी इसके अंदर ऑयल होना चाहिए। अगर डालते ही ये सख्त हो जाए या फिर डो की फॉर्म में आ जाए तो ऑयल और ज़्यादा डाल लें, ताकि ये इस तरह का हो। इसको भूनना आसान रहता है और इसके अंदर गुठलियाँ भी नहीं बनती। तो इसको मुसलसल हिलाते जाएं, क्योंकि ये बहुत बारीक मैदा होता है। तो इसको एक साइड से अगर जलेगा तो फिर इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं रहेगा सॉस का, और ना ही इसका कलर अच्छा आएगा। तो इस तरह से इसको हिलाते जाएं मुसलसल, और जब ये इस तरह का हो जाएगा, बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर कलर आया है, ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए, ये ब्राउन हो जाएगा। तो अब इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और इसके अंदर ऐसा ऐसा करके दूध डालते जाएंगे। 2 गिलास हमने दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है ये, मलाई उतारी नहीं हुई है, अभी बॉयल इसको देने वाला था। तो ये फुल क्रीम मिल्क है, तो इसको हमने 2 गिलास इसके अंदर डालने हैं। अगर आपके पास बॉयल किया हुआ मलाई उतरा हुआ दूध हो तो वो आप डाल लें जितना डालना चाहते हैं, और साथ में आप क्रीम डाल लें, तो बड़ी ही क्रीमी सी आपकी सॉस बनेगी। तो इसको मुसलसल हिलाते जाएं और थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करते जाएं। फ्लेम को बहुत कम हमने किया हुआ है, जैसे कि दम वाली होती है, क्योंकि इस स्टेज पे इसमें गुठलियाँ डलने का खदशा होता है। क्रम्बल हो जाएगा अगर आप इसको छोड़ देंगे, या तो दूध एकदम से डाल देंगे, या नीचे आंच ज़्यादा होगी। तो ये 1 गिलास हमने अब पानी का ले लिया है। इसको मुसलसल हिलाते जा रहे हैं और ये बड़ा ही स्मूथ सा ये इसका टेक्सचर हो चुका है। तो इस स्टेज पे ज़रा एहतियात करनी चाहिए, इसके कलर भी तेज़ नहीं करना। इसमें से ज़रा हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो इसके अंदर दूध डाल देना है। तो ये बहुत अच्छा सा क्रीमी सा अब हो चुका है। इसकी सीजनिंग करेंगे। ये हमने ऑर्गेनो लिया है, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे। और अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स हों तो वो डाल दें। ये काली मिर्चें हैं, और क्वांटिटी हम लिखते जाएंगे साथ साथ। ये नमक है, ये चीनी है, 2 टीस्पून हमने चीनी डाल दी है, और ये क्रश चिलीज़ हैं, चिली फ्लेक्स, ये डाल दिए हमने। क्वांटिटी मैं साथ साथ मेंशन करती जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, सीजनिंग इसकी कर दी है। एक बार आप इसको थोड़ा सा पकाने के बाद टेस्ट भी कर सकते हैं। आपको ठीक लगे तो ठीक है, वरना थोड़ा बहुत अगर कुछ कम ज़्यादा हो तो कर सकते हैं उसको एडजस्ट। तो ये मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट था। सीजनिंग जो मैंने इसके अंदर डाली थी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो ये हमने 1/4 कप लिया है चीज़ का। ये पिज़्ज़ा चीज़ है, इसमें दोनों चीज़ मिक्स हैं, मोज़रेला चीज़ और चेदर चीज़। तो इसको इसके अंदर डाल दिया है। तो ये अब बन चुकी है चीज़ी वाइट सॉस। अगर इसको आप स्किप कर दें तो फिर आपकी वाइट सॉस रह जाएगी। तो ये हमने साथ ही मिक्स कर दी है। बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर मज़े का आता है, और पिज़्ज़ा वगैरह में और बाकी चीज़ों में अगर यूज़ करेंगे, पास्ता वगैरह में, तो ये बड़ा ही मज़ा आएगा इसको खाने का। तो बस अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है, क्योंकि ये बहुत गर्म है और चीज़ इसके अंदर खुद ही मेल्ट हो जाएगी।
तो इस स्टेज पे ये अगर ज़्यादा आपको सख्त लग रहा है तो थोड़ा सा इसके अंदर दूध या पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसको बना के फ्रीज़र में रखना है। 1-2 दिन तो ये हम नीचे रखेंगे, क्योंकि चीज़ें जो बनानी हैं उसके अंदर इसको यूज़ करना है। अगर बच जाएगी तो फिर हम इसको अच्छी तरह से एयर टाइट जार के अंदर डाल के, प्लास्टिक एयर टाइट जार के अंदर डाल के फ्रीज़र में रख देंगे। जब निकालेंगे इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके अंदर अगर ये ज़्यादा टाइट हो चुकी होगी तो थोड़ा सा दूध डाल लेंगे, वरना ये इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पिज़्ज़े के अंदर, और जो हम ब्रेड बनाते हैं चिकन ब्रेड, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनते हैं जो ब्रेड बनते हैं चिकन के। तो ये इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्लेवर भी अच्छा आता है और इसका सॉफ्ट भी बहुत बनते हैं। तो इस तरह से इसको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जो चीज़ बनानी हो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बड़ी आसानी रहती है फ्रीज़र करने के बाद। तो आप भी इस तरह से बना के इसको रखें और ज़िंदगी को आसान बनाएं। बहुत ही चीज़ों के अंदर ये इस्तेमाल होती है और बड़ी ही बेसिक और बड़ी ही आसान सी ये रेसिपी है और इससे चीज़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।